एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे जैसे जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, कई ऐसी बातें सामने आ रही है जो ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती की मुसीबतों को बढ़ा रही है, बल्कि कई मौकों पर मुंबई पुलिस को भी सवालों के घेरे में ला रही है। अब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स को देखकर चौंकाने वाली बात जो है वह सामने आई। बताया जा रहा है कि सुशांत की मौत के बाद से रिया चक्रवर्ती लगातार बांद्रा डीसीपी के संपर्क में थी और उन्होंने कई बार डीसीपी को कॉल भी किए। इन कॉल डिटेल्स को देखकर ये भी पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती और बांद्रा डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के बीच 4 बार फोन पर बातचीत हुई। तो वहीं एक और मैसेज के जरिए भी संपर्क जो है वह साधा गया है। जो जानकारी सामने आई कि उसके मुताबिक रिया ने 21 जून को बांद्रा डीसीपी से फोन पर 28 सेकंड तक बात की। 22 जून को डीसीपी ने रिया के लिए मैसेज छोड़ा और इसके बाद डीसीपी अभिषेक त्रिमुखो ने 22 तारीख को ही रिया से फोन पर 29 सेकंड तक बात की और फिर 8 दिन के बाद फिर से डीसीपी अभिषेक की तरफ से रिया चक्रवर्ती को फोन मिलाया गया और तब 66 सेकंड यानी कि 66 सेकंड तक इन दोनों के बीच में बातचीत हुई और इसके बाद कुछ दिनों तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। लेकिन 18 जुलाई को एक बार फिर से रिया की तरफ से डीसीपी को फोन मिलाया गया और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता मुरारी सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी, रिया चक्रवर्ती की फोन डिटेल सामने आई है, उसमें तमाम बातें सामने निकल कर आई कि सुशांत सुसाइड के बाद बांद्रा डीसीपी से 4 बार बात हुई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो ये जानकारी दोनों के बीच में साझा की गई थी, रिया ने डीसीपी से क्या बात की, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी तक इस मामले में ईडी पूछताछ शुरू की है और पहली पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वास्तव में वो खुलासे चौंकाने वाले हैं। महेश भट्ट और रिया के बीच में 16 बार बात हुई है, जबकि डीसीपी और रिया के बीच में 4 बार बात हुई है। वहीं सुशांत का सबसे करीबी जो मित्र था उससे रिया की बातचीत हुई है। तो ऐसे तमाम जो दस्तावेज सबूत कह सकते हैं वो अब एक के बाद एक सामने आ रहा है। ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है। 6 से 6.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और अभी भी पूछताछ चल रही है। जानकारी है कि इसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। जी, जिस तरह से रिया ने बांद्रा डीसीपी से बात की है, अलग अलग सेकंड्स की ये बात कही जा रही है, 8, 29, 66 और 61। जानना चाहेंगे मुरारी, क्या लगता है इनके बीच में इन सेकंड्स में कौन सी ऐसी जानकारी रही जो दोनों के बीच में साझा की गई और डीसीपी ने क्यों लगातार आखिर रिया से संपर्क साधा? ये सारे सवाल जो हैं वो जवाब जो हैं या तो रिया दे सकते हैं या डीसीपी। लेकिन आपसे इस वक्त मैं जानना चाहूंगा मुरारी, क्या लगता है मुंबई पुलिस की जो मुसीबतें हैं वो कितनी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, मुंबई पुलिस की मुश्किलें उस दिन से बढ़ना सबसे तेज हो गई थी जिस दिन उन्होंने बेवजह पटना से आए विनय तिवारी को क्वारंटीन कराए थे। और अब रिया ने जिस तरीके से खुलासा किया है और रिया के सेल फोन से जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि रिया को जहां पटना पुलिस ढूंढ रही थी, पुलिस जांच के लिए बात कर रही थी, वहीं रिया जो है कि मुंबई के डीसीपी के संपर्क में थी, मुंबई पुलिस के संपर्क में थी। सवाल उठता है, क्या रिया को बचाना चाहती थी मुंबई पुलिस? क्या सबूतों को मिटाना चाहती थी मुंबई पुलिस? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका ईडी जो है कि खोद कर उस सारी सच्चाई को अब बाहर निकालना है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या डीसीपी से भी ईडी पूछताछ करती है और इस पूरे कारनामे से पर्दा उठा पाती है, जिस पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई है। जी, जो ये कॉल डिटेल सामने आई है इसको देखकर हर किसी के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और मुंबई पुलिस की मुसीबत जो है वो भी कहीं ना कहीं यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद मुरारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।